हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और जैसे अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार युक्त है और उस दिन जैसे मैं पूरी श्रृंखला तो बना ही रहा हूं और जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको सारी चीज़ें पता भी होगी, लेकिन जो नए लोग हैं जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो अवश्य ही अक्षय तृतीया से जुड़े बाकी सारे भी वीडियो जो ऑलरेडी बना दिए हैं वो भी देखें और आने वाले भी देखिएगा, ताकि पूरा अक्षय तृतीया के विषय में जो भी महत्व है वो आपको समझ में आ जाए। और अगर विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज जो मुख्य विषय है, मुख्य बात है वो है उदक कुंभ दान के विषय में। और ये भी शास्त्रों में लिखित है कि अक्षय तृतीया के दिन उदक कुंभ दान अगर किया जाए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, कैसे उदक कुंभ दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, क्या है उसकी पूरी प्रोसेस। सरल है, सहज है और मैं ये कहूँगा कि निर्धन से लेकर धनवान तक हर कोई मनुष्य यह उपाय कर सकता है। तो आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ। विषय वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा। तो जैसे लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन में किसी भी समय, लेकिन जहाँ तक हो सके सूर्यास्त से पूर्व ही या सूर्यास्त से पहले ही, जो एक जल भरा हुआ मिट्टी का जो घड़ा है, जल भरा हुआ मिट्टी का जो घड़ा है, वो किसी भी ब्राह्मण को यह दान करने का विधान शास्त्रों में बताया हुआ है। हाँ, जैसे जब आप यह दान करने का सोचते हो, विचार करते हो, ब्राह्मण देवता को यह उदक कुंभ या उदक कुंभ दान करना चाहते हो, उससे पूर्व एक संकल्प लिया जाता है जो संस्कृत में बहुत ही छोटा है, सरल है, सहज है। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अगर उस विधान से फॉलो करोगे तो जो शास्त्रों में लिखा है उसी प्रकार से आपको उसका प्रॉपर फल भी प्राप्त होगा। अदरवाइज आप अपनी भाषा में भी अपने अनुसार, भाव के अनुसार या इसका ही ट्रांसलेशन करके वो दान कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है कि श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम उदकुंभ दान कल्पोक्त फल वाप्ति अर्थम ब्राह्मणाय उदकुंभ दानम करिष्ये। अर्थात यह जो शास्त्रों में लिखा हुआ कल्पोक्त फल है उसकी प्राप्ति के लिए मैं यह जल से भरा हुआ कुंभ दान कर रहा हूं या कर रही हूं। अब ये तो हो गया। अब जब यह आप दान करते हो किसी ब्राह्मण देवता को, उससे पहले या तो दान करने के बाद उन ब्राह्मण देवताओं को या देवता को टीका लगाइए, हो सके तो उनको पुष्प भी समर्पित कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, या एक प्रकार से कहो कि ब्रह्म पूजा अर्थात ब्राह्मण पूजा करिए अपनी स्थिति के अनुसार। अब वो करने के बाद जब आप उनको यह घड़ा दान देते हो, तब घड़ा दान देने के बाद या देते समय या उनके हाथों में दे देने के बाद आपको क्या बोलना है? एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकलाः मम सन्तु मनोरथाः। अर्थात इस मंत्र से उस उदक कुंभ का दान करना है ब्रह्म देवता अर्थात ब्राह्मण के हाथों में। अब ये जो है कि एष धर्म घटो दत्तो, ये जो धर्म रूपी घट है, जो कुंभ है, जो मैंने आपको दिया है या दान के स्वरूप में दिया है, वो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक, ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। अस्य प्रदानात् सकला, ये आपको प्रदान करने के बाद मम संतु मनोरथः, मेरे जो सारे मनोरथ है वो अवश्य ही पूर्ण हो, ऐसे हे ब्रह्म देवता, ब्राह्मण देवता हमें आशीर्वाद दीजिए। अब इसके पश्चात क्या, वैसे तो लिखा हुआ है कि उस कुंभ में आप अपनी स्थिति अनुसार कुंभ को टीका लगाइए, पुष्पमाला अर्पित कीजिए, अक्षत कीजिए, लेकिन उस कुंभ की पूजा करनी अगर आपको नहीं भी आती है तो केवल उदक कुंभ जल से भरा हुआ घड़ा उन ब्राह्मण देवता को आप दान कर दोगे तो भी चलेगा। अब दो मंत्र इसमें बताया, एक तो जो मैंने आपको बोला कि दान देते समय इस मंत्र को आप बोल सकते हो, और दूसरा उसका जो मेन, उसका जो फल है ये दान करने के बाद, तो संस्कृत में क्या लिखा है? पितृणाम अक्षयम तृप्ति अर्थम कुंभ दानम करिष्ये। अर्थात पितृओं की गति हो, पितृओं को अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिले। पितर कोई ऐसे है जिसकी असदगति हुई है, जिसका एक्सीडेंटली डेथ हुआ है, जिसने सुसाइड किया है या जिसका आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो गई है, तो उनको गति प्राप्त हो, और वो भी कैसी? अक्षय गति प्राप्त हो। इसके लिए आपने ये कुंभदान किया है या करना चाहते हो, और आप चाहो तो अधिक एक कुंभ भी इस प्रकार से बोल के दान कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि केवल एक श्लोक से, एक संकल्प से और एक जल युक्त अर्थात
पानी भरा हुआ ऊद कुंभ दान जो है वो आप इसी ब्राह्मण देवता को दान दे सकते हो। जैसे मैंने कहा, अक्षय तृतीया के पूरे दिन सूर्यास्त से पूर्व किसी भी समय किसी भी ब्राह्मण देवता को, या अगर कोई आपको ब्राह्मण देवता प्राप्त ना हो तो मंदिर में ही ब्रह्म स्वरूप मानकर मंदिर में भी एक जल पूरित या जल भरा हुआ घटक या घट अर्थात घड़ा दान कर सकते हो। और ये शास्त्रोक्त तथ्य और शास्त्रोक्त सत्य है, क्योंकि ये एक ऐसा दान है निर्धन भी कर पाएगा, धनवान भी कर पाएगा, तो अवश्य क्यों ना हम करें। ये था एक आज का विषय और वीडियो। सहज सरल सुंदर उपाय जो शास्त्रों ने बताया है, शास्त्रों में बताया है। तो आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए एक और विषय और वीडियो के साथ जो अक्षय तृतीया से ही संबंधित होगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।